ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंडर में आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। आज कवर करेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों हम पढ़ते हैं, इसके बारे में एक एग्जाम्पल लेंगे। ओके, देन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डायरेक्शन रेशियोज एंड व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस, इसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, 2D में भी करेंगे एंड 3D में भी करेंगे। इसके बाद एक हम कंक्लूड करेंगे, एक डिराइव करेंगे, एक रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद मीन्स हम एक इक्वेशन मिलेगा, एक फार्मूला मिलेगा, उसके बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे। तो लेट अस सी वन बाय वन। ये क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, दैट पार्टिकल मूव्स 12 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 5 मीटर in north direction and then 6 meter vertically upward. Find its displacement. डिस्प्लेसमेंट इसका निकालना है। इसको ग्राफिकली कैसे निकालेंगे वो देखते हैं पहले। ओके, ओके फाइन। ये हुआ एक्स एक्सिस माइनस एक्स, दिस इज वाई एक्सिस मीन्स प्लस एक्स, सॉरी प्लस वाई, देन माइनस वाई, this will be plus z and towards downward minus z. Okay, plus x means it is ईस्ट डायरेक्शन, इसको ईस्ट शो करते हैं और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आई कैप से डिनोट करते हैं। उसी तरह से प्लस वाई के केस में दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन मीन्स एन हुआ और यूनिट वेक्टर इसका ठीक है प्लस जेड कैप हुआ। सिमिलरली इन केस ऑफ प्लस जेड मीन्स इसको बोलते हैं वर्टिकली अपवर्ड, इसको लिखते हैं वी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा क्या लेते हैं हम, के कैप लेते हैं, प्लस में हो जाएगा प्लस के कैप। सिमिलरली ये माइनस जेड का मतलब क्या हुआ, ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, और ये हो जाएगा माइनस के कैप यूनिट वेक्टर। सिमिलरली नॉर्थ है तो दिस विल बी साउथ, ये साउथ डायरेक्शन होगा, ए से डिनोट करेंगे और यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस जे कैप एंड माइनस एक्स एक्सिस मीन्स वेस्ट, वेस्ट हो जाएगा और इसका यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप। ओके, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पार्टिकल 12 मीटर्स मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन। लेट अस सपोज यहां से मीन्स ओ से ओरिजिन से यहां पर ये 12 मीटर यहां पर ये मूव कर रहा है। ओके, 12 मीटर हुआ। देन 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन तो ये हुआ ना, जस्ट इसके पैरेलल हम दिखा सकते हैं कि ये 5 मीटर ये जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। देन इसके बाद वर्टिकली 6 मीटर्स जा रहा है, ठीक है ना, अपवर्ड जा रहा है। यहां से हम दिखा सकते हैं कि ये वर्टिकली मीन्स
प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये 6 मीटर, ठीक है। इसका वैल्यू हमने लिख दिया। ये हमने पॉलीगन जब स्टडी कर रहे थे, पॉलीगन वेक्टर जब स्टडी कर रहे थे उस टाइम हमने क्वेश्चन किया था। तो टोटल अब ये बात करते हैं कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट ओ एंड दिस इज द, मान लेते हैं कि पी है ये, तो पी इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है। पी फाइनल पॉइंट है, इसका वैल्यू क्या होगा लिख सकते हैं, पी मीन्स 12, 5 एंड 6। तो पी पॉइंट पर पहुंचा है पार्टिकल्स, ओके। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट यहां से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा अप टू हियर, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यदि हम डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, मीन्स दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू वेक्टर एस, तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एस विल बी, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर विल बी, कितना जा रहा है, 12 यूनिट जा रहा है, मीन्स इस डायरेक्शन में 5 यूनिट्स इन मीटर है, 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड देन अपवर्ड डायरेक्शन में 6 मीटर्स। तो वी कैन राइट लाइक दिस 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, ओके। वी कैन राइट लाइक दिस, ये वेक्टर हुआ, ठीक है। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मोड वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। जो भी इसका रिजल्ट आए ABCD, इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये तरीका हुआ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। यदि ये पूछा जाए कि ये तो अब 3D हुआ क्योंकि इसमें हाइट भी इन्वॉल्व है, तो इसे कहा जाए कि अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस का, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसे फाइंड आउट करना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तब इसके बाद जरूरत पड़ी, ठीक है ना, डायरेक्शन क्वेश्चन का, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यदि हम इसका बात करें कि ये कितना एंगल बना रहा है, कितने एंगल से, एक्स एक्सिस से, चाहे वाई एक्सिस से, चाहे जेड एक्सिस से, ये जो रिजल्टेंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बना रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। इसके लिए ही अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ये का क्या है, ये 3D में डायरेक्शन निकालने के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, लेट अस सी। पहले 1 बाय 1 करके इसके बारे में समझते हैं कि आखिर है क्या डायरेक्शन रेशियो, है क्या। डायरेक्शन रेशियो का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, तो एनी वेक्टर ले लेते हैं, कोई वेक्टर कोई वेक्टर 3D में कोई वेक्टर है, ये क्या, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। कोई पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि ये, ठीक है ना, ये है, ये मीन्स इसको कैसे कैसे शो करेंगे, एक्स वाई एंड जेड, ये पॉइंट्स हुए, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, ये वेक्टर हुआ, ठीक है। अब ये पूछा जाए कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर P है, इसका नाम
ओरिजिन ओ से करते हैं ओपी, जो ओपी वेक्टर है, अब ओपी वेक्टर ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। लेट अस सपोज कि ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक। अच्छा, फिर ये ओपी वेक्टर है वाई एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, लेट अस सपोज ये बीटा एंगल बना रहा है। और सेम वेक्टर ओपी जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इसको हम शो करेंगे ये गामा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। वेक्टर ओपी तीनों एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, मतलब कि हमें डायरेक्शन की बात हो रही है कि कितना डायरेक्शन पर वो रिजल्टेंट मूव कर रहा है, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि ये ओपी वेक्टर ही है, ठीक है। ओपी वेक्टर का ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ले लेते हैं 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 7 k कैप, ठीक है। तीनों डायरेक्शन में ये वेक्टर ओपी का ये दिया हुआ है, ठीक है ना, तीनों डायरेक्शन में विथ यूनिट वेक्टर i कैप j कैप एंड k कैप। तो ये जो वैल्यू है 3, 5 और 7 इसके कोफिशिएंट है। इसी कोफिशिएंट को, इस वेक्टर के किसी वेक्टर के कोफिशिएंट को हम डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, ठीक है। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम ए बी सी से, ऑलरेडी दिया हुआ है जो इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे ना, ठीक है ना। आई कैप के साथ मींस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस डायरेक्शन में एंड जेड एक्सिस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, इस कोफिशिएंट को बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, दूसरी बात है कि अच्छा एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एक वेक्टर ले लेते हैं। दूसरा वेक्टर मीन्स ओपी ओपी1 वेक्टर ले लेते हैं, उसका वैल्यू मान लेते हैं कि माइनस 4 i कैप, ठीक है, प्लस 6 j कैप माइनस 3 k कैप है। यहाँ पर देखते हैं वेक्टर है, ये जो ओपी1 वेक्टर है इसके जो कोफिशिएंट है निगेटिव है, ठीक है ना। ये -1 जो निगेटिव है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं बता भी चुका हूं, निगेटिव शो करता है डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये -4 i कैप का मतलब ये हुआ कि माइनस एक्स एक्सिस में ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वाई एक्सिस डायरेक्शन में +6 है, और यहाँ पर अपवर्ड की बात करें प्लस माइनस जेड एक्सिस में तो यहाँ पर -3 है। इस केस में भी जैसे पहले केस में बात करें कि कोफिशिएंट इसका कौन कौन से है, लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3 है, 5 है एंड 7 है। और इस वेक्टर के केस में, नीचे वाले के केस में इसका कोफिशिएंट कितना है, -4 है, 6 है एंड -3 है, ठीक है। तो these are called direction ratios, okay, fine. Now let's move to direction cosines. Direction cosines क्या होता है, the coefficients of a unit vector are called direction cosines, ठीक है। कोई वेक्टर मान लेते हैं कि कोई वेक्टर a है, ठीक है। वेक्टर को हम चाहें तो इसको दिखा सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, x y एंड z, ठीक है। और जो वेक्टर लेट अस सपोज कि ये वेक्टर यहां पर है, वी कैन शो हियर आल्सो, ये p पॉइंट है, ठीक है, x y एंड z इसका वैल्यू है, ठीक है। ये
ओरिजिन है ओ, और ये जो वेक्टर है फिर इसका भी हम ओपी ही लेते हैं, ओपी वेक्टर है। ये एंगल बना रहा है, तीनों एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो लेट अस सपोज यहाँ ओपी वेक्टर डायरेक्शन इसका कहाँ है, इन इन दिस वन फ्रॉम ओ टू पी, इसको मान लेते हैं कि ए वेक्टर है। लेट अस सपोज फॉर द टाइम कि ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर मीन्स व्हाट, इट शुड हैव its magnitude as well as the direction, but it must follow the vector law। तीन प्रॉपर्टीज है ना वेक्टर के, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे, इसका मोड वैल्यू वेक्टर ए और इसका यूनिट वेक्टर लाइक दिस, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमने देखा भी है, कई बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 2D के केस में। अब यदि हम यूनिट वेक्टर की बात करें, ये यूनिट वेक्टर, तो इसको कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड, इसका ये जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए है, ये भी इसका भी इस यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड पता है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा 1 ही होता है, इक्विवेलेंट टू 1 होता है, ओके। तो ये जो यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होगा, उस कोफिशिएंट को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो क्या दोनों में फर्क क्या है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस में क्या फर्क है, कि डायरेक्शन रेशियोज के केस में जो वेक्टर होता है, उस वेक्टर, कोई वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है ना, उस कोफिशिएंट को बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज। बट इन केस ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, उसी वेक्टर के, सेम वेक्टर के जो यूनिट वेक्टर होगा, उस यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होगा उसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको अच्छा, फिर और क्या नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज क्या है, कि इन केस ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, उसमें जो कोफिशिएंट्स है हम उसको किससे डिनोट कर रहे थे, ए बी एंड सी से। बट इन केस ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस जो कोफिशिएंट्स होंगे, इसको हम डिनोट करेंगे एल एम एंड एन से, ठीक है। यहां भी जो कोफिशिएंट है प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के भी जो कोफिशिएंट्स होंगे, हाँ, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है, ओके। नाउ इसको हम एनालाइज करते हैं, दोनों में एनालाइज करेंगे। पहले हम 2D में करेंगे, 2D में देखेंगे, फिर हम इसको 3D में देखेंगे, वेरी सिंपल वे में। तो इसको 2D में हम कैसे एनालाइज करते हैं, अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, इन केस ऑफ प्लेन, 2D मींस प्लेन हुआ, प्लेन एक, हम प्लेन लेते हैं, ये हुआ एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, और ये वाई एक्सिस डायरेक्शन में। एक कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं एनालाइज करने के लिए, ये कोई पॉइंट पी हुआ, ठीक है। तो इसका ये जो पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, इसका ओ से चलता है और पी तक, ठीक है, ये वाला। ओके, तो इस डायरेक्शन में ये कितना है, एक्स है,
और ये क्या है, y है। इसको कैसे लिखेंगे, x, y। वेक्टर इज ए पॉइंट एंड पॉइंट इज ए वेक्टर। ठीक है, और ये जो एंगल मान लेते हैं एंगल अल्फा बना रहा है, ये जो वेक्टर OP है, वेक्टर OP जो रिजल्टेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ओके, अल्फा एंगल बना रहा है। और अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ओपी को, ये वेक्टर ओपी हुआ, वेक्टर ओपी। और इसका क्योंकि ये जो ओपी है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। जैसे एक्स मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस पर, वाई मैग्नीट्यूड है वाई एक्सिस पर, उसी तरह से इस वेक्टर का, ओपी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है ओ से पी तक। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ओ ए पी। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो ओ से पी है, इट इज ए हाइपोटेनियस, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जो अल्फा के सामने ये देख रहे हैं, अल्फा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और इसके जस्ट अल्फा से जो सटा हुआ ये जो साइड है, ये क्या हो जाएगा, ये बेस है। ठीक है, और ये इसको कैसे निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, जो इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हो जाएगा। बेस भी पता चल गया, हाइपोटेनियस भी पता चल गया, और परपेंडिकुलर भी है, ऑलरेडी तीनों अवेलेबल है। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग ट्रिगोमेट्रिक जो फंक्शन का रिलेशन है आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, तो ये हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग कर रहे थे कि 2D के केस में यदि प्लेन सरफेस है, यहाँ पर ना हाइट इन्वॉल्व है ना डेप्थ इन्वॉल्व है। ठीक है ना, अभी हम अर्थ के ऊपर थे, धरती के ऊपर थे, ना धरती के ऊपर गए ना धरती के नीचे। जब ऊपर और नीचे की बात आएगी, हाइट एंड डेप्थ की बात आएगी, इसका मतलब कि जेड इन्वॉल्व होगा, प्लस जेड एक्सिस एंड माइनस जेड एक्सिस, यहां पर अभी इन्वॉल्व नहीं है। तो इस केस में अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ठीक है, अब यदि ये जो वेक्टर ओए है जिसका मैग्नीट्यूड एक्स है, मान लें कि हम यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दें, इन पैरेलल शिफ्ट कर दिए, ठीक है ना। अच्छा, तब ये क्या हो जाएगा, जब नीचे x है तो दिस विल बी ऑल्सो x, और ये y है ये भी y हो जाएगा। अब एक यहां से हम इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लेट अस सी। यदि हम वेक्टर की बात करें, ओपी वेक्टर की बात करें, ओपी वेक्टर को अभी हम कैसे लिख सकते हैं, हमने देखा कि सब कुछ तो हमें ओरिजिन से ही लिखना है। तो लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वी कैन राइट लाइक दिस। अभी 2D की ही बात चल रही है, अभी प्लेन पर है, अर्थ के ऊपर ही है। ठीक है, ओके। तो अब इसकी यदि मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मोड ऑफ वेक्टर ओपी विल बी इक्वल टू कितना, इसका क्या करेंगे हम यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मतलब इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हो गया। एंड वी नो हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इसका कैसे निकालेंगे, मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी इक्वल टू वेक्टर ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ओपी, ऐसे लिखेंगे। इसको हम फिर आगे कैसे लिख सकते हैं,
वेक्टर कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, और इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ओपी यूनिट वेक्टर ओपी इक्वल टू, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको अलग मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, एक ये पार्ट हुआ आई कैप, दूसरा प्लस प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर इन विच डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, मतलब कि जे कैप। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें रिलेशन मिलने वाला है। ठीक है, ये जो ये जो वैल्यू हुआ, ये जो मल्टीप्लाइड है आई कैप से, और जो दूसरा है ये जे कैप से मल्टीप्लाई हुआ है, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर ओपी का कोफिशिएंट है। ठीक है ना, ये फर्स्ट कोफिशिएंट और ये सेकंड कोफिशिएंट है। ठीक है ना, इन केस ऑफ 2D हम प्लेन पर ही अभी हैं, सरफेस पर ही हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, तो दीज आर द कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब एक बार ग्राफ पर आ जाते हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल पर, तो यहां से जो x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये x है और ये इसका मतलब बेस है, ये क्या है, बेस, यहां पर लिख सकते हैं ना, दिस इज बेस, या नेक्स्ट पेज में इसको दिखाता हूं, दैट विल बी वेरी क्लियर। यहां पर दिखाता हूं, उसी ट्रायंगल को मैं यहां पर लेकर आ गया। ठीक है, ये फॉर मोर क्लैरिटी, यहां पर क्या है, यहां पर क्या वैल्यू आया है, एक्स वैल्यू है, ये क्या है, वाई वैल्यू है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है जो एच है। ठीक है, और दूसरे केस में हमने क्या लिया था, ये लिया था, ये वाला हमने लिया था, और दूसरा ये पैरेलल भी लिया था उस केस में, पिछले डायग्राम में। तो ये भी एक्स हुआ और ये भी वाई हुआ। अब इसको पढ़ते हैं, यदि मैंने इसको अल्फा ले लिया, अल्फा, तो कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा को लिख सकते हैं ना, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पर, ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं, यहाँ पर ये बेस मीन्स एक्स है और वाई क्या है, परपेंडिकुलर है, इसको लिख सकते हैं ना, बेस मीन्स एक्स बाई हाइपोटेनियस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना, इसका मतलब ये कॉस अल्फा के बराबर हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिल गया। ठीक है, मान लेते हैं कि सेम ये, पीछे आ जाते हैं, ये जो जो रिजल्टेंट है या ओपी वेक्टर है, ये वाई एक्सिस के साथ यहाँ पर बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है ना, बीटा, फिर चलते हैं आगे इधर, ये इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है, बीटा। तो बीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बीटा के लिए ये जो सामने वाला है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ये जो y क्या है, ये बेस है। इस ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में y क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस बीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा रिलेशन मिल गया। अब एक्स स्क्वायर, अब ये जो दोनों वैल्यू है, ये देख रहे हैं कि हमारे जो यूनिट
वेक्टर हमने जो निकाला उसका ये कोफिशिएंट है। फिर पीछे चलते हैं बैक। अब इस कोफिशिएंट की जगह क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि यूनिट वेक्टर ओपी इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप। कैन यू राइट? यस, वी कैन राइट। ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इससे हमें क्या रिलेशन क्या मिला? क्या इससे क्या मिला? इससे ये मिला कि कॉस के फॉर्म में ये दोनों कोफिशिएंट मिल गए। ठीक है ना? जो यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट है कॉस के फॉर्म में हमें मिल गया। ठीक। अच्छा, तो मान लेते हैं कि ये कॉस अल्फा को हम लिखते हैं एल। ठीक है, और कॉस बीटा को मान लेते हैं कि एम है। तो क्या इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि यूनिट वेक्टर ओपी इक्वल टू एल, ठीक है ना, आई कैप प्लस एम जे कैप। कैन यू राइट लाइक दिस? ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, एल भी कोफिशिएंट है और एम भी कोफिशिएंट है। ठीक, ओके। अब हम चाहें कि अब इस यूनिट वेक्टर का एक बार चेक कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड इसका 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट अस सी। क्योंकि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर ओपी का, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? लेट अस सी। यहां पर देख लेते हैं यूनिट वेक्टर क्या है, कोफिशिएंट एल और एम। एल आई कैप प्लस एम जे कैप। इसको लिख सकते हैं क्या? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस हमने अप्लाई किया, हमने कुछ किया नहीं ज्यादा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम मॉड वैल्यू ले रहे हैं किसी भी यूनिट वेक्टर का, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा। ओके। फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एल मीन्स व्हाट? हमने देखा ना, एल मीन्स कॉस अल्फा, एम मीन्स कॉस बीटा। तो कैन वी राइट हियर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है ना, अंडर रूट कर देते हैं इक्वल टू 1। एक इक्वेशन मिला। यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर मीन्स 1 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल गया। ठीक है, दिस इज इन केस ऑफ 2D। हम अभी 2D एनालाइज कर रहे थे, 2D में इस तरह का रिलेशन मिला। ठीक है ना। अब मूव करते हैं 3D के केस में। 3D के केस में 3D के लिए क्या करेंगे, एक हम 3D में एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, तब उसको हम स्टडी करते हैं कि ये थ्री के केस में एक डायग्राम फॉर स्टडी पर्पस। ऐसा स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, देन इट विल हेल्प अस। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हुआ 3D में जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है।
ठीक है, ये दिस इज एक्स डायरेक्शन, इसको मान लेते हैं कि ये वाला ये वाई डायरेक्शन हो गया। ठीक है, दिस इज जेड। दिस इज जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको भी एक बार स्टडी करते हैं। मान लें ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम रेफरेंस लेकर चलते हैं। ये पी पॉइंट है और इसका जो वैल्यू है एक्स वाई एंड जेड है। एक्स वाई जेड इसका दिया हुआ है इस पॉइंट का, इस इन केस ऑफ 3D, क्योंकि हमने यहां पर कंसिडर किया 3D लिया। तो मान लीजिए कि हमें P तक पहुंचना है, कोई पार्टिकल्स को P तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा? ये जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में उसको इतना जाना पड़ेगा, ये एक्स वैल्यू। फिर यदि वाई में जाना है तो यहां पर जाएगा, ये वाई हुआ। ओके, और वाई से इस पॉइंट पे आना है तो ऐसे आएगा, मतलब कि हाइट, यहाँ पर हाइट इन्वॉल्व हो गया। तो ये पॉइंट मीन्स एक्स एक्सिस में ये जो इसका जो मॉड वैल्यू यहाँ पर हुआ, वाई में इतना हो गया, ये वाला हुआ, और जेड में अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यही होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। इसको मान लेते हैं ओ है, मीन्स ओ और पी हुआ। तो जैसे हमने 2D के केस में स्टडी किया था, 2D के केस में ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम वे वी कैन स्टडी हियर आल्सो। और ये जो वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये कितना एंगल बना रहा है तीनों एक्सिस के साथ, मीन्स एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, इसको हम अल्फा मानेंगे। अच्छा, ये जो एंगल है ये बीटा बना रहा है वाई के साथ, बीटा, और जो जेड के साथ जो बन रहा है यहाँ पर, ये मान लें कि गामा है, ये गामा है। ठीक, तो इस वेक्टर को लिखना है हमें ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर कैसे लिखेंगे? 3D की बात हो रही है तो ओपी वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। 3D में हो गया, ऐसे लिखेंगे। और यदि इसकी मॉड वैल्यू की बात करें, इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अप्लाई करेंगे सेम वे, कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, अब इसी वेक्टर का यदि हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड टू नो द यूनिट वेक्टर हियर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का ही हमें कोफिशिएंट निकालना है जो डायरेक्शन कोसाइन होगा। हमें मूव करना है डायरेक्शन कोसाइन की तरफ। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? वेक्टर बाय मीन्स ओपी वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो वेक्टर, जो वेक्टर जैसे जितना दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। वेक्टर कितना है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। ठीक है, और इसका दिस वन मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। सेम है जैसे हमने 2D के केस में किया था, 3D के केस में भी क्या करेंगे? इसको अलग अलग करेंगे, इसके कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग करेंगे। कैसे इसको लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एक्स बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट आई कैप एक्स डायरेक्शन में प्लस नेक्स्ट क्या होगा y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट कौन सा डायरेक्शन इन डायरेक्शन क्या होगा जे कैप होगा प्लस दिस वन के के कैप मीन्स जेड डायरेक्शन में क्या लिखेंगे जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा के कैप ओके बहुत अच्छा हमें यहाँ पर भी रिलेशन मिल गया ठीक है ना एक्स बाई समथिंग वाई बाई समथिंग एंड जेड बाई समथिंग अब इसको यदि हम स्टडी करते हैं तो ये जिसको हम अलग अलग स्टडी करेंगे लेट अस सपोज कि अलग की बात हो रही है तो इसको हम इसी पॉइंट को हम अलग स्टडी करेंगे ये लेट अस सपोज ये क्या हुआ है यही रिजल्टेंट है मीन्स ओपी वेक्टर है ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैल्यू है ठीक और ये एक्स डायरेक्शन है तो और ये जो एक्स डायरेक्शन है दिस इज एक्स डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस की बात हो रही है और इसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना है ये एक्स है एक्स है ये मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट है ओपी वेक्टर है इसका कितना आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट सेम वे यदि हम अल्फा की बात करें यहाँ पर अल्फा तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी परपेंडिकुलर दिस विल बी बेस और ये क्या हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनियस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या हम यहाँ पर भी यदि कॉस अल्फा की बात करें तो कॉस अल्फा कितना लिखेंगे कॉस अल्फा यहीं पर लिख देता हूं कॉस अल्फा कितने के बराबर होगा ये हो जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट ये कॉस अल्फा के बराबर होगा सिमिलरली यदि कॉस बीटा की बात करें मान लेते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है बीटा जैसे कि हमने लास्ट पेज पे देखा बीटा तो सेम वे इसके सामने ये वाला क्या हो जाएगा बीटा के सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए ये वाला जो y वैल्यू आएगा वो बेस हो जाएगा ये बेस हो जाएगा ठीक है तो cos बीटा के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर cos बीटा विल बी इक्वल टू y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट ओके यदि सेम ये जो वेक्टर है जेड एक्सिस के साथ जो एंगल गामा बना रहा है तो गामा को भी सेम वे एनालाइज कर सकते हैं एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ उसके केस में भी जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ठीक है उसमें हाइपोटेनियस यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और जो बेस होगा वो जेड के बराबर होगा जेड डायरेक्शन में जो उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू होगा जेड होगा तो सेम वे वी कैन राइट हियर कि कॉस गामा जो होगा कॉस गामा होगा क्या जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट ठीक है तो ये जितना भी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का जो वैल्यू हम आया इसको हम क्या करेंगे यह इसमें पुट करेंगे ये जो पहले से ऑलरेडी यूनिट वेक्टर में निकाल कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड इसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या दिस विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप ठीक है प्लस इसका क्या वैल्यू होगा कॉस बीटा जे कैप प्लस
cos gamma k cap. We can write like this. This is the value of यूनिट वेक्टर. याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां पर मिल गया. इसको मैं ट्रांसफर करता हूं इस पेज पर. तो यहां पर क्या लिखेंगे, और क्या रिजल्ट अभी मिला कि यूनिट वेक्टर OP इज इक्वल टू cos अल्फा I कैप प्लस cos बीटा J कैप प्लस cos गामा K कैप. राइट, ओके. अब क्या करते हैं, जैसे हमने 2D के केस में cos अल्फा cos बीटा को क्या माना था, LM माना था. यहां पर भी cos अल्फा को हम लेते हैं L, cos बीटा को M और गामा को हम N लेकर चलते हैं, N मानते हैं. तो क्या इसको हम आगे लिख सकते हैं क्या, यूनिट वेक्टर OP विल बी L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप. ऐसे लिख सकते हैं. यस, वी कैन राइट लाइक दिस. अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें रिलेशन मिलने वाला है. क्या रिलेशन मिलने वाला है, अब ये देखते हैं. इसको क्या बोलते हैं, ये क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज यूनिट वेक्टर. ओपी यूनिट वेक्टर हुआ ना. अच्छा, ये इसके जो भी कोफिशिएंट मिले, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ये किस फॉर्म में है, कॉस के फॉर्म में है. कॉस के फॉर्म मीन्स बेस बाई हाइपोटेन्यूस के फॉर्म में. तो ये जो भी कोफिशिएंट हुए इस यूनिट वेक्टर के, इसी कोफिशिएंट को तो बोलते हैं ना डायरेक्शन कोसाइन. अब बात हुई डायरेक्शन कोसाइन क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन देता है. ये डायरेक्शन दिया, ओपी मीन्स ये डायरेक्शन, ठीक है. और जो भी इसके कोफिशिएंट आए, ये दिस वन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये कोसाइंस के फॉर्म में है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस. अच्छा, इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकलेगा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अब ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप. इस यूनिट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना होगा, लेट अस सी. नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ठीक है ना. मोड वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर OP, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने क्या निकाला, क्या है, देखा ना, मैग्नीट्यूड कितना है, L I कैप प्लस M J के प्लस N K कैप है. तो क्या यहां पर भी हमें अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम. ऐसा लिख सकते हैं क्या, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का अंडर रूट. कैन यू राइट लाइक दिस, यस वी कैन राइट लाइक दिस. अब हमें एक रिजल्ट निकालना है यहाँ पर, कैसे निकलेगा. अच्छा, मोड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर OP कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है. तो क्या करेंगे, हम L M और N का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना. पुटिंग द वैल्यू ऑफ L M एंड N. तो क्या लिख सकते हैं यहां पर, ये मान लें कि इक्वेशन ये 1 है, इसमें लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का अंडर रूट इक्वल टू 1, ठीक है ना. अब दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स। क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा? वी कैन राइट लाइक दिस, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, मीन्स 1 स्क्वायर मीन्स 1 हुआ। दिस इज द वेरी important relation in case of डायरेक्शन कोसाइन। ओके फाइन, ये हमारा रिजल्ट निकल गया। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने जो पढ़ा, ओके अभी जो हमें कुछ क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन को हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, पार्ट 2 में करेंगे। ओके, थैंक यू।